भरोसेमंद, सटीक और प्रमाणित खबरों का पहरेदार। कृत्रिम बारिश कैसे होती है? दिल्ली में क्लाउड सीडिंग और प्रदूषण का हल। दिल्ली का प्रदूषण और अंतिम उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं कविता और आज हम बात करेंगे उस तकनीक की जिसे दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित करने की अंतिम उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश। दोस्तों, हर साल सर्दियों में दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो जाती है। जब सभी उपाय विफल हो जाते हैं, तब सरकारें कृत्रिम बारिश की तरफ देखती हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में क्लाउड सीडिंग की योजना बनाई जा रही है और जल्द ही आर्टिफिशियल रेन होने की संभावना है। लेकिन क्या है ये क्लाउड सीडिंग? क्या ये किसी जादू से कम है या वैज्ञानिक चमत्कार? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। क्लाउड सीडिंग क्या है? क्लाउड सीडिंग को सीधे शब्दों में कहें तो ये बादलों को प्रेरित करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है ताकि वे पहले से ज्यादा बारिश करें। ये बारिश प्राकृतिक नहीं होती बल्कि मानव निर्मित होती है। ये तकनीक इस सिद्धांत पर काम करती है कि बादलों के अंदर जो पानी के कण होते हैं उन्हें बर्फ या बारिश की बूंदों में बदलने के लिए एक बीज यानी सीड की जरूरत होती है। क्लाउड सीडिंग में हम यही बीज बादलों में डालते हैं। बीज क्या होता है? सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। इसके अलावा ड्राई आइस यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और साधारण नमक यानी सॉल्ट का भी इस्तेमाल होता है। ये बीज बादलों के लिए कंडेंसेशन न्यूक्लियस का काम करता है, जिसके चारों ओर पानी के कण इकट्ठा होकर बड़े हो जाते हैं और बारिश के रूप में जमीन में गिरते हैं। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया। बादलों की बुवाई। अब बात करते हैं कि ये बुवाई कैसे की जाती है। क्लाउड सीडिंग मुख्य रूप से 3 तरीकों से की जाती है और तीनों ही बेहद दिलचस्प हैं। विमान द्वारा सीडिंग ये सबसे प्रभावी तरीका है। एक विशेष रूप से तैयार विमान बादलों के ऊपर उड़ता है। विमान से सिल्वर आयोडाइड के छोटे छोटे कण बादलों के उन हिस्सों में छोड़े जाते हैं जहां तापमान 0 से नीचे होता है, यानी ठंडे बादल। ये कण सीधे बर्फ के कणों को बनाने में मदद करते हैं, जो नीचे गिरते समय बारिश की बूंदों में बदल जाते हैं। ग्राउंड जेनरेटर द्वारा सीडिंग। इसमें जमीन पर जेनरेटर लगाए जाते हैं। ये जेनरेटर सिल्वर आयोडाइड के धुएं को जबरदस्त प्रेशर के साथ सीधे बादलों की ओर भेजते हैं। ये तरीका तब काम आता है जब बादल जमीन के नजदीक होते हैं, लेकिन इसकी दक्षता विमान वाले तरीके से कम होती है। ड्रोन और रॉकेट द्वारा सीडिंग। कुछ जगहों पर विशेष रॉकेट या ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है जो सीडिंग सामग्री को सीधे बादल के अंदर तक पहुंचाते हैं। ये एक आधुनिक और टारगेटेड तरीका है। याद रखें, क्लाउड सीडिंग का असर तभी होता है जब आसमान में पर्याप्त मात्रा में बादल मौजूद हों। आप खुले आसमान में बारिश नहीं करा सकते। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग प्रदूषण का हल। तो अब आते हैं दिल्ली की बात पर। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना है। कैसे? जब बारिश होती है तो हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक प्रदूषण कण पानी के साथ मिलकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसे वेट डिपोजिशन कहते हैं। इससे हवा अस्थायी रूप से साफ हो जाती है और दृश्यता बढ़ जाती है। दिल्ली में अक्सर प्रदूषण की मोटी परत जम जाती है, जिसे हटाने के लिए प्राकृतिक हवा या बारिश का इंतजार करना पड़ता है। क्लाउड सीडिंग इस इंतजार को खत्म कर सकती है। हालांकि ये एक अस्थायी हल है। ये प्रदूषण के मूल कारण जैसे पराली जलाना या वाहनों का धुआं को खत्म नहीं करता, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए शहर को सांस लेने की मोहलत दे सकता है। सवाल और विवाद। क्या ये सुरक्षित है? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या क्लाउड सीडिंग पूरी तरह सुरक्षित है? इस पर वैज्ञानिकों के बीच बहस है। पहला विवाद, सिल्वर आयोडाइड। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सिल्वर आयोडाइड जहरीला न होते हुए भी पर्यावरण पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, खासकर जल निकायों पर। दूसरा विवाद, असर। कई लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या क्लाउड सीडिंग से होने वाली बारिश प्राकृतिक बारिश से अलग है?
कई बार क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश होती है, लेकिन ये साबित करना मुश्किल होता है कि क्या ये बारिश वैसे भी नहीं होने वाली थी। तीसरा विवाद, ये महंगा है। ये तकनीक बहुत खर्चीली है और इसका इस्तेमाल केवल अति आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए। दुनिया भर में चीन और अमेरिका जैसे देश इस तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में इसके परीक्षण हो चुके हैं। तो दिल्ली में होने वाली ये कृत्रिम बारिश एक जरूरी प्रयोग है जो हमें प्रदूषण से अस्थायी राहत दे सकता है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि स्थायी समाधान के लिए हमें अपने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी दिखानी होगी। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग के बारे में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।